Good morning, student. Today class 11th chemistry. In previous lecture and previous class, we discussed atomic model, atomic number, isotopes, isobar, isotones, atomic mass के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इस चैप्टर में एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। एटॉमिक मॉडल पढ़ने का रीज़न क्यों था, क्योंकि मॉडल से पहले डाल्टन थ्योरी है। डाल्टन थ्योरी ने क्या बताया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। तो लेकिन इन तीन थ्योरी के बेस पे इसको क्या डिवाइड किया, सब एटॉमिक पार्टिकल में किया गया। किसमें? सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे? मैंने बताया था तीनों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन थे ना। तो आज पहला जो एटॉमिक मॉडल क्लास 9th में भी ये पढ़ाया जाता है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। कौन पहला क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं, या थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। ठीक है, किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। इन्होंने क्या गेस किया था? द एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम लुक्स लाइक वाटरमेलन। कैसा? वाटरमेलन जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर को माना था, जिसे पल्म पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, या इसे पल्म पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि एक वाटरमेलन है। वाटरमेलन में ये अपर लेयर क्या होती है? ग्रीनिश कलर की होती है। उसके अंदर हम एक दो चीज होती है, एक रेडिश पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, एडिबल पार्ट होता है, और एक क्या होता है? ब्राउन कलर का या भूरे ब्लैक कलर का क्या होता है? सीड्स होते हैं, जो क्या एम्बेडेड होते हैं कहाँ पे? उस रेडिश पार्ट, जिसको हम निकाल लेते हैं और बाकी रेडिश पार्ट वाले को खा लेते हैं। ठीक है, तो जो उन्होंने क्या बताया, एम्बेडेड सीड थे, उनको उन्होंने क्या बताया? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है, नेगेटिव चार्ज मेटल नोन है, और उसको नोन क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉन। थॉमसन मॉडल तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, मतलब माना ये, मतलब इनका नेमिंग की बात ही माना जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। नेमिंग इलेक्ट्रॉन में किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन ने किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज के बारे में इन्होंने बताया कि जो सीड्स हैं एम्बेडेड है वो नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। और जो रेड इरेडिबल पार्ट है उन्होंने उसे क्या बताया? पॉजिटिव रिटर्न होना है प्रोटॉन। ठीक है, तो इन्होंने ये गेस किया था ऐसा, मतलब इसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि जो एटम होता है, एटम इज क्या है? एक न्यूट्रल स्पीसीज है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है। इसके बारे में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंट कुछ टाइम बाद फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? रदरफोर्ड मॉडल की, जब रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग मॉडल किया तो उसके हिसाब से इनका मॉडल क्या हो गया? फेल। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जहाँ इन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है और पूरे मैटर एटम के चारों ओर एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट है, बट रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि जो सेंट्रल पार्ट में ही, या एकदम स्मॉल सेंट्रल पार्ट में ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। इस बेसिस पे इनका जो मॉडल था वो क्या हो गया? रिजेक्टेड हो गया, या डिमेरिट्स इसकी आ गई। ओके, तो आप इसे नोट कर लो और अच्छे से इसको लिखना। ठीक है, क्वेश्चन हर बार आते हैं, इस पे क्वेश्चन पक्का आता है हर बार। ठीक है, जैसे आप नोट करो, तो मैं रदरफोर्ड मॉडल शुरू करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल में क्या किया इन्होंने? क्या किया? अल्फा पार्टिकल थे, जो अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था उसकी उन्होंने बम्बार्डिंग करा दी। किस पे? गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डिंग करा दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि जब अल्फा पार्टिकल कई सारे रेज जब गोल्ड फॉइल से गुजर रहे थे, तो इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया? पहला ऑब्जर्वेशन किया कि बहुत सारी जो रेज थी वो सीधी एक लाइन से पास कर गई, जिस रूट से जा रही थी उसी रूट से वो पास गई। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया? कुछ थे जो रेज थे स्मॉल डेविएशन, तो कुछ डेविएट करके, थोड़ा थोड़ा डेविएट करके रूट से बाहर निकली। ठीक है, और जबकि तीसरा इन्होंने क्या देखा कि अप टू, मतलब 12,000 रेज में से, 12,000 रेज में से एक रे क्या और ये रिबाउंड हो जा रही है। रिबाउंड मतलब जिस पाथ को फॉलो करे, जैसे ये पाथ जो आ रहा था, इसी पाथ को फिर रिवर्स बैक करके वापस आ जाएगी। तो ये 12,000 में से एक हो जा रहा था, बाकी क्या हो रहा था? सारी रेज पास हो जा रही थी। तो इसके हिसाब से इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला
कंक्लूजन ये निकाला कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं। तो इन्होंने क्या पाया कि मतलब कोई चीज यहाँ से जा रही है, रिबाउंड हो रही है, मतलब कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा तभी ना, लाइक रिपेल ईच अदर, लाइक रिपेल ईच अदर, मतलब जो अगर लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, जो अगर सेम चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो इन्होंने क्या पाया, उसके हिसाब से कंक्लूजन निकाला कि जो भी है वो एक बहुत छोटे स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तभी 12,000 में से एक आ रहा है। बाकी जो बाहर वाले आउटर स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है, जिसपे कोई भी चार्ज का इस अल्फा पार्टिकल कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ को कर रहा है तो वो क्या है, सेंट्रलाइज है, बहुत माइन्यूट स्पेस में। तो इसके हिसाब से इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन और प्रपोजल गिफ्ट किया, बताया। पहला इन्होंने क्या बताया इसके बेसिस पे, पहला बताया एटम आर वेरी स्मॉल, ठीक है, एटम आर वेरी स्मॉल एंड स्फेरिकल एंड न्यूट्रल। तो इनके हिसाब से कंक्लूजन में पहले क्या प्रपोज किया, ठीक है, थ्योरी कह सकते हैं इसकी, इनकी पहले क्या थी, एटम जो है वेरी स्मॉल है, ठीक है, ठीक है, वेरी स्मॉल है, जो बहुत छोटे हैं, और क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ठीक है, बातों को सुनो, लिखने में टाइम लग जाएगा, न्यूट्रल है। दूसरा इन्होंने क्या बताया, द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम सिचुएटेड इन स्मॉल स्पेस, मतलब जो टोटल एटम के जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो एक छोटे से स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्पेस सेंट्रलाइज्ड एरिया में होगा, ठीक है, सेंट्रल एरिया में इन्होंने बताया। फिर अगला क्या बताया, एटम्स कंटेन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इन्होंने ये बताया कि जो एटम होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कंटेन करता होगा, ठीक है। तीसरा इन्होंने क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस टेंड टू अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, बट अब इन्होंने अगला क्या बताया कि जो एटम है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये सिस्टम है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने गेस किया कि इलेक्ट्रॉन तो है, तो क्या कर रहा है, हमेशा सिस्टम के अराउंड घूम रहा है, किसके सिस्टम के पॉजिटिव चार्ज के अराउंड। कैसे, लुक लाइक सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम जैसे कि सन के अराउंड सारे अर्थ या प्लैनेट घूमते हैं, वैसे उन्होंने क्या गेस किया कि जो भी था पॉजिटिव चार्ज के अराउंड घूम रहे हैं, ये इन्होंने बताया। और वो घूम किस रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब कि जो भी इनके बीच फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उसको मिनिमाइज करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल यही था, लास्ट इन्होंने यही कहा था कि इसके बेसिस पे इन्होंने जो सेंट्रलाइज बताया वो क्या बताया, इसी का नाम से इन्होंने बताया कि वो क्या है, प्रोटॉन का नाम आया। और यहीं पे इस स्मॉल प्रोटॉन कंटेनर सिस्टम को कहा गया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये था इनका मॉडल, इसको आप अच्छे से 3 स्टेप लेंगे। पहला क्या लेंगे, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, दूसरा उसके बेस पे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन के हिसाब से उनका थ्योरी क्या हुई, थ्योरी के बाद डिबेट में बताता हूँ। डिबेट में क्या था, इन्होंने क्या बताया कि सिस्टम के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम के अराउंड अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कोई भी घूमेगा, तो कुछ टाइम बाद क्या होगी, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो क्या करेगा, सिस्टम में इंटर कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का खत्म हो जाएगा। तो इस कारण की थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। तो नेक्स्ट आए थे बोर थ्योरी। बोर थ्योरी को हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, तब तक आप इसे नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, या जिसे कहते हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में 2 चीज मिलेगा, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। पार्टिकल नेचर में हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वेव नेचर में आता है डिफ्रैक्शन, फिर इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, ये सब, ठीक है। हमको इसमें यही दोनों इंपॉर्टेंट पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है। पहले हम क्या समझते थे, जो भी वेव पार्ट क्या करते हैं, जितने रेज होती हैं वो कैसा शो करती हैं, वेव नेचर की तरफ बिहेव करती हैं, यही मान के चलते थे। लेकिन क्या हुआ कि
ड्यूल नेचर मैटर पार्टिकल के नेचर भी शो कर रहा है, क्योंकि जब कुछ हम एक्सपेरिमेंट किए जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन था और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था, जब पढ़ाया गया किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, तो माना जाने लगा कि ये किससे पार्टिकल नेचर भी शो करता है, वेव नेचर भी शो करता है। ठीक है, वेव नेचर में जैसे कि जितने रेज सन ले जाते हैं कैसा रेडिएशन शो करता है, सारे के सारे रेडिएशन शो करते हैं ना, और वेव की तरह, और उसी को हम रिफ्लेक्शन भी करते हैं, रिफ्लेक्शन भी शो करता है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सब पढ़े होंगे 6, 8, 7, 8 में, 9 में, सब में कि, लेकिन रेडिएशन के बारे में डिटेल में कोई नहीं पढ़ता है। इसलिए हम मान के चलते हैं कि जो लाइट रे होती है वो कैसी होती है, वेव होती है, वेव नेचर शो करती है। बट जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं तो हम मान जाते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितने रेज होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, सारे दोनों नेचर शो करती हैं, ड्यूल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसके बेसिस पे हम फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो सारे की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड की बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड वैक्यूम। ठीक है, ये सारी कैसे शो करती हैं, इसी स्पीड से चलती हैं। ठीक है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा। क्या है, गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस 7 तरह के वेव्स के बारे में पढ़ना होगा। इनका जो वेवलेंथ होता है, इधर की तरफ हम बढ़ते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। वही फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इधर की तरफ मूव करते हैं तो डिक्रीज करती जाती है। अगर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो पता होगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थोड़ा मैं बता देता हूँ, इसी में समझ लीजिएगा। 2-3 चीज पढ़ने को मिलेगा आपको, एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्या होता है, वेव नंबर। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू, ऐसे वी जो होता है, और वेव नंबर को डिनोट करते हैं वी के पावर ऊपर लाइन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लें। ठीक है, वेवलेंथ क्या, जैसे कि कोई रेज ऐसे जा रही है, ये क्या है वाई, ये क्या है एक्स, इस रोज पे जा रही है, कोई भी वेव है, ये क्या है, वेव है। ठीक है, पास कर रही है, इसे हम क्या कहते हैं, इस एक्स स्ट्रेन से इस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, क्रेस्ट। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। ठीक है, तो जो एक क्रस्ट और ट्रफ की जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉरी, दो क्रस्ट के बीच में जो, या जो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। वहीं फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक मान ले लाइन, एक पॉइंट मान ले, इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव्स गुजर जाती है, वही बताता है हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब कि फ्रीक्वेंसी का मतलब कि 1 सेकंड में कितना वेव गुजरे वहां से, एक पॉइंट से, इस पॉइंट से गुजरे चाहे इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, तो वो हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और वेव नंबर क्या होता है, रिवर्स ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का उल्टा क्या होता है, वेव नंबर। इसको अगर दिखाना होगा तो 1/λ। फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट कितने, सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट कितने, एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर में नापा जाता है। ठीक है, इसकी यूनिट किसमें नापा जाता है, एंगस्ट्रॉन इनवर्स के लिए या नैनोमीटर इनवर्स में नापा जाता है। ठीक है, इसके बारे में एक रिलेशन पढ़ाया जाता है, रिलेशन बताऊंगा अभी आगे जब हम पढ़ाएंगे, इफेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बता दिया जाएगा रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करो। ठीक है, तो एक रिलेशन आता है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड एंड लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिलेशन काफी पूछता है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या इसे ही कह सकते हैं सी बराबर म्यू लैम्डा। ठीक है, वेयर सी क्या होता है, वी ये तो पता है फ्रीक्वेंसी है, ये पता है वेवलेंथ है, और जो सी होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जो नोन होता है सब हमेशा क्या,
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी, इसे आप नोट कर लीजिएगा। कल हम पढ़ाएंगे आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।